कई लोगों को शंका रहती है कि संक्रांति पर्व क्यों मनाया जाता है। संक्रांति पर्व में ऐसी क्या विशिष्टता है कि इसमें सभी लोग स्नान करने के लिए, दान करने के लिए और संकल्प करने के लिए, स्नान करने के लिए आतुर रहते हैं। लोग तो संगम में तीर्थ स्नान करने के लिए जाते हैं, प्रयागराज में, गंगा आदि नदियों में हैं। पुष्कर आद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा। तो पुष्कर आदि तीर्थों में, गंगा आदि नदियों में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। कई लोगों का प्रश्न ये आया कि महाराज ये बताइए कि ये संक्रांति पर्व क्यों मनाया जाता है, संक्रांति किसे कहते हैं। तो देखिए, संक्रमणम थी संक्रांति, संक्रमण काल को संक्रांति कहते हैं। जब कोई भी दो चीजें आपस में मिलें, जैसे कोई भी चीज, दूध और पानी का मिलना एक संक्रमण है। संक्रांति क्या है? जैसे कलयुग का द्वापर से मिलन, ये संक्रमण काल है। तो ये संक्रांति क्या है? क्या साल में एक ही संक्रांति रहती है? ये मकर संक्रांति जो नाम है, मकर क्या चीज है? देखिए, हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में 12 प्रकार की राशियां बताई गई हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कई लोग कहते हैं क्या ये संक्रांति वर्ष में एक बार ही आती है? मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को हम लोग सुनते हैं। तो ये 14 संक्रांति क्या है? ये 14 जनवरी को ये संक्रांति आती है, क्या साल में एक ही संक्रांति होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। संक्रांति हर महीने सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वही संक्रमण काल होता है, वही संक्रांति होती है। मगर सबसे विशिष्ट जो संक्रांति होती है वो जो है ये मकर संक्रांति है। ये मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है, क्या कारण है इस मकर संक्रांति का? तो देखिए, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सबसे विशिष्ट बात तो ये है कि एक पिता और पुत्र का सम्मेलन है। मकर राशि जो है ना, शनि मकर कुंभयो हो, शनि महाराज जो हैं मकर और कुंभ राशियों के स्वामी हैं। और जब मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय सूर्य में ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि आज के दिन से ही खर मास का अंत होता है। जब सूर्य धनु राशि में आ जाते हैं तो उस समय खर मास प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग उसी को मल मास भी कहते हैं। ये खर मास का अंतिम दिवस है। किंवदंती ऐसी है, संतों के मुख से सुना है कि 12 महीने तक सूर्य इस पृथ्वी का संचालन, इस ब्रह्मांड में संचालन करते हैं। 11 महीने तक इस धरती को प्रकाशित करते हैं, उनके रथ को लेके चलते हैं भगवान सूर्य के घोड़े। मगर जब धनु राशि में सूर्य आते हैं तो उस समय उनके घोड़ों को, उनके अश्वों को आराम करने को दिया जाता है। और ऐसा सुना है कि जो है सूर्य भगवान उस समय खर पर सवारी करते हैं, उनके रथ में घोड़ों की जगह गधे लग जाते हैं। तो गधे संस्कृत में गधों को खर कहते हैं, तो इसीलिए इसको खर मास कहते हैं। और खर मास में कोई भी पुण्य कार्य, कोई भी खरीदना, ज्योतिष संबंधी कई विधि निषेध उसमें लग जाते हैं। खर मास को मल मास कहते हैं। और इन दिनों कोई भी पूजा पाठ, विवाह, उत्सव, प्रतिष्ठा इत्यादि कृत्य करने का निषेध हो जाता है सामान्यतया। इसीलिए अब जो है, जैसे ही भगवान सूर्य मकर राशि में आए, अपने पुत्र की राशि में एक 12 महीने बाद आते हैं, तो एक बड़ा ही पुण्य पवित्र अवसर प्रारंभ हो जाता है। भगवान सूर्य भी खर मास को त्याग करके अब जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो अत्यंत प्रकाशित और ओजस्वी हो करके और इस भूमंडल का कल्याण करने के लिए उद्यत होते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा करने का विधान लिखा हुआ है शास्त्रों में। देखिए, इधर माघ मास, मकर संक्रांति में
सबसे विशेष बात यह है कि आज का दिन पुण्यदायक क्यों है, क्योंकि भगवान सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं। भगवान इससे पहले भगवान 6 महीने दक्षिणायन में रहते थे, अब जो है उत्तरायण में। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है, इसीलिए उत्तरायण परम पवित्र मंगलकारी महीने मास माने जाते हैं। तो भगवान सूर्य आज से जो है उत्तरायण में आ जाते हैं, इसीलिए भगवान मकर राशि में आते हैं तो बड़ा ही पुण्यदायक अवसर होता है। भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में आते ही और सभी जीवों का कल्याणकारी हो जाते हैं। और देखिए इसी दौरान शुक्र भी उदित हो जाते हैं, शुक्र भी उदित हो जाते हैं इसी दौरान, इसीलिए बड़े ही पवित्र और पुण्यदायक अवसर है। भागीरथ जी के पितरों को तारने के लिए गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम में आज के दिन ही पहुंची थी, इसीलिए आज के दिन किया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंडदान पितरों के लिए अक्षय तृप्तिदायक होता है। इसलिए आज के दिन दान करना पुण्य करना परम मंगलकारी होता है। आज के दिन स्नान करना, संगम में स्नान करना, नदी में समुद्रगामी नदियों में स्नान करना अनंत फलदायक होता है। इसीलिए ये जो पर्व तिथि हैं इनमें जो है संक्रांति जो है, जैसे कि चतुर्दशी अष्टमी चैव अमावस्या च पूर्णिमा पर्वाण्येतानि राजेंद्र रवि संक्रांति रेवच, तो ये पर्व दिन होते हैं। कौन कौन से दिन? चतुर्दशी अष्टमी, चतुर्दशी अष्टमी चैव अमावस्या च पूर्णिमा और पर्वाण्येतानि राजेंद्र रवि संक्रांति रेवच। तो भगवान सूर्य की संक्रांति ये पर्व दिन है, इनमें दान देना, स्नान करना, जप करना, हवन करना, ये सब पुण्य कार्य कारक होते हैं, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन जो है खिचड़ी का भी दिन, उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी का दिन कहा जाता है, खिचड़ी कहा कहते हैं लोग, और उधर तमिलनाडु क्षेत्र में इसे पोंगल कहते हैं। तो खिचड़ी को जो है दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन पोंगल खिलाया जाता है और गुड़ है, तिल है, अन्न दान देने का बड़ा ही। दूसरी बात यह है कि आज के दिन देवासुर संग्राम समाप्त हुआ था। देवता और दानवों में जब युद्ध हो रहा था, कई हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उसमें जो है असंख्य देवता, असंख्य राक्षसों की मृत्यु हुई। अंत में जो है भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की और मंदर नाम के मंदराचल पर्वत के नीचे उन दैत्यों को दबा दिया। और आज के दिन ही देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। इसीलिए आज का दिन देवताओं ने बड़ा ही पुण्य पवित्र और मंगलदायक बताया। आज के दिन दान करने से, पुण्य करने से, पिंडदान करने से, आज के दिन जो है लिखा हुआ है कि आज के दिन यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो अक्षय पुण्य कारक होता है। लिखा है माघे मासे महादेव यो दास्यते घृतकम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम च प्राप्यति। जो माघ के महीने में और इस पवित्र पुण्य संक्रांति के दिन कोई व्यक्ति दान करता है तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। घृत, कंबल, खिचड़ी, कृषरान्न, जो व्यक्ति आज के दिन कृषरान्न माने खिचड़ी को दान करता है, तिल दान करता है, गुड़ दान करता है, घृत दान करता है, कंबल दान करता है, तो अत्यंत फल प्राप्त होता है। और संगम आदि समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करने का भी अत्यंत फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी के लिए संक्रांति की भूरि भूरि शुभकामनाएं। आप सभी का समय शुभ हो और भगवान सूर्य नारायण की कृपा सभी पर बरसती रहे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।